नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका की हुबली धारवाड़ की सीट से। बता दें कि यहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जगदीश शेट्टार, वो दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट से काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में जगदीश शेट्टार जो है वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि लगातार वो अपने हुबली धारवाड़ की सेंट्रल सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेश, वो करीब 6000 वोटों से भी ज्यादा के आंकड़ों के साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कर्नाटका में 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं बल्कि 1000 का ऐसा आंकड़ा है जहां से लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। और ये 50 सीट ऐसी है जहां पर जो फासला है वोटों का वो बहुत ज्यादा नहीं है। इन सब के बीच में लगातार देखना दिलचस्प बना हुआ है कि कैसे कभी कांग्रेस आगे जाती हुई दिखाई दे रही है तो कभी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो 113 है। अगर कोई भी पार्टी 113 का आंकड़ा कर लेती है तो वहां पर सरकार उसी की बनेगी। लेकिन इन सब के बीच में जो जेडीएस है उसकी भी भूमिका अहम मानी जा रही है। त्रिशंकु की भूमिका बन रही है, किंग मेकर की भूमिका यहां पर जेडीएस की बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कर्नाटका की हुबली धारवाड़ की सेंट्रल सीट पर बीजेपी से पाला बदल कर गए जगदीश शेट्टार की साख दांव पर लगी है। टिकट न मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। शेट्टार की बगावत के बाद बीजेपी ने सीट पर महेश तेंगिनाकाई को मैदान में उतारा है, जिसके बाद सभी की निगाहें हुबली की धारवाड़ की इस कांटे वाली सीट पर लगी हुई है। फिलहाल मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जगदीश शेट्टार बीजेपी के कैंडिडेट महेश तेंगिनाकाई से काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। महेश तेंगिनाकाई को अब तक 33,005 जबकि जगदीश शेट्टार को 19,170 वोट मिले हैं। यानी कि इन दोनों के ही वोटों पर नजर डालें तो यहां पर 13,835 वोटों का फासला साफ तौर से नजर आ रहा है। बता दें कि जगदीश शेट्टार बीजेपी के दिग्गज नेता होने के साथ ही येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कर्नाटका के पूर्व सीएम रह चुके शेट्टार कितना असर छोड़ पाते हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बता दें कि बीजेपी के लिंगायत चेहरे के रूप में सबसे बड़ा कद रखने वाले कर्नाटका के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार को लेकर बड़ी बात कही थी। येदियुरप्पा ने कहा था कि जगदीश शेट्टार बीजेपी को करीब 20-25 सीटों पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल येदियुरप्पा के बाद शेट्टार कर्नाटका में दूसरा सबसे बड़ा लिंगायत चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को कामयाबी दिलाने को लेकर बीते दिनों शेट्टार के इर्द गिर्द सियासत घूमती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्र फैक्टर अप्लाई होने के बाद भी शेट्टार टिकट का हक रखते थे। इसके बाद भी मौजूदा विधायक का टिकट कट जाने से जगदीश शेट्टार खासा नाराज हो गए थे। बीजेपी की दूसरी सूची में नाम ना होने के बाद शेट्टार ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, जिसके बाद से बीजेपी कमान ने शेट्टार को मनाने की कोशिश भी की थी। येदियुरप्पा ने तो यहां तक कह दिया था कि वे इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बीजेपी शेट्टार को 99% टिकट देगी, जिसके बाद भी शेट्टार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। बता दें कि जगदीश शेट्टार साल 2012 से 2013 तक कर्नाटका के 15वें मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद साल 2013 में जब सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो शेट्टार नेता प्रतिपक्ष भी रहे। साल 2008-9 में जगदीश शेट्टार कर्नाटका विधानसभा में स्पीकर के पद पर भी रहे हैं। 20 अगस्त 2019 को जगदीश शेट्टार राज्य की बीएस येदियुरप्पा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही जगदीश शेट्टार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे। फिलहाल जो निगाहें हैं लगातार जो सीट है उस पर लोगों की टिकी हुई है कि आखिर जो जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस आला कमान जगदीश शेट्टार को कर्नाटका की हुबली धारवाड़ की सेंट्रल सीट पर जगह देती है। यहां से जगदीश को टिकट दिया जाता है और वहीं अपोजिट में बीजेपी के कैंडिडेट महेश खड़े होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक लगातार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेश वो जगदीश शेट्टार से काफी ज्यादा आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और करीब ये जो फासला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 8,000 का फासला यहां पर टोटल वोटों का बना हुआ है, जिससे साफ तौर से ये जो खेल है वो बीजेपी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में लगातार कर्नाटका विधानसभा के जो चुनावी नतीजे हैं, चुनावी घोषणा है, उसका इंतजार अभी भी बाकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटों में पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी आखिर कर्नाटका में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इन सब के बीच में लगातार ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जेडीएस जो है बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश में जुटी हुई है, बीजेपी के संपर्क में है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में कांग्रेस आलाकमान ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो उनके चुने हुए जीते हुए विधायक हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा बेंगलुरु में। आपको बता दें कि वहीं कर्नाटका में अपने जीते हुए विधायकों को शिफ्ट करने की पूरी तैयारी में यहां कांग्रेस दिखाई दे रही है। बता दें कि आलाकमान ने बकायदा यह आदेश जारी किया है और इसको लेकर के चौपर तक की तैयारी कर रखी गई है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है और कांग्रेस को अगर बहुमत नहीं मिलते हैं तो तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो पूरी चीजें हैं कांग्रेस की ओर से ना बिगड़े और कांग्रेस के जो विधायक हैं किसी और पार्टी में शामिल ना हो, जिसकी वजह से ये पूरी निगरानी लगातार कांग्रेस हाईकमान के द्वारा की जा रही है। तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से जेडीएस के साथ संपर्क साधने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि खुद जेडीएस के नेता इस वक्त बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त जो मामला है पूरी तरीके से पेचीदा बना हुआ है कि आखिर कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, किसकी सरकार कर्नाटका में बनती है, ये अपने आप में बड़ा और अहम सवाल है। अहम इसलिए क्योंकि कर्नाटका विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले साल में बड़ा चुनाव होने वाला है, फाइनल चुनाव होने वाला है। और इसमें अगर विधानसभा चुनाव में ये जो रिजल्ट के परिणाम है बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की उम्मीदें लोकसभा चुनाव को लेकर के और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।